मत्ती सुसमाचार 19वां अध्याय का मनन। इस अध्याय में 30 वचन लिखे गए हैं। इन 30 वचनों में पहले के 2 वचन प्रभु यीशु मसीह यहूदिया प्रदेश में जो चंगाई को उसने किया, तीसरे वचन से लेकर 9वें वचन तक विवाह के बारे में और त्यागपत्र के बारे में बताए गए बातें हैं। 10वां वचन से लेकर 12वें वचन तक तलाक के कारण होने वाले परिणाम, 13वां वचन से लेकर 15वें वचन तक यीशु का छोटे बच्चों को आशीष देना, 16वां वचन से लेकर 22वें वचन तक युवक के बारे में, धनी युवक के बारे में बताया गया, 23वें वचन से लेकर 26वें वचन तक धनवानों को चेतावनी दी गई, 27 वचन से लेकर 28 वचन तक स्वर्ग में प्रेरितों का स्थान कैसे रहेगा, 29 और 30वें वचन में जो प्रभु के लिए समर्पित रहेंगे उनको मिलने वाला भाग्य, इन बातों को हमें मत्ती सुसमाचार 19वां अध्याय में बताया है। पहले वचन से लेकर हम वचन को पढ़ते हुए उसका मनन करेंगे। मत्ती सुसमाचार 19वां अध्याय उसका पहला वचन। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। प्रभु यीशु ने जो भी कहा उन सब बातों को उसने पूरा भी किया, मतलब कंप्लीटनेस इन हीज वर्ड्स एंड मैसेजेस। उनके बातों में संपूर्ण अर्थ और संपूर्ण जानकारी को देने के बाद ही वह गलील से यहूदिया के प्रदेश में आया। आजकल आधा अधूरी प्रचार को ही किया जा रहा है। असंख्य प्रचार रहने पर भी उनमें से कितने परिपूर्ण प्रचार है, लेकिन यीशु संपूर्ण रीति से प्रचार करने के बाद ही, मतलब कंप्लीट मैसेज देने के बाद ही वह दूसरे प्रदेश में आया। एक नगर से दूसरे नगर में जाने वाला प्रभु, वो जिस नगर को छोड़कर आता था उन्हें जो आवश्यक बातें हैं उसे ही वह बताता था। आप वचन को पढ़ते समय पर्टिकुलर वर्ड ऑफ गॉड, वह विशेष वचन किन लोगों के लिए लिखा गया है, किस स्थान पर लिखा गया है, किन लोगों के लिए, किन लोगों के बीच में लिखा गया है, उनकी प्रथा क्या है, वे किस तरह से उन वचनों को अंगीकार करने के स्थायी में हैं, इन सब बातों को हमें जांचना है। ऐसे ना करते हुए एक न्यूज़पेपर आइटम की तरह सब बातों को पढ़े, इसलिए बाइबल नहीं है। यहूदिया प्रदेश में यहूदियों का कल्चर, गलील के प्रदेश में गलील का कल्चर, गलील की प्रजा से बात करते समय एक अद्भुत प्रचार यहूदियों के लोगों के सामने प्रचार करते समय डिफरेंट तरीके के प्रचार का अनुसरण करते आए हैं। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पीछे होली, मतलब उसका पीछा करते ही रहे। उसकी सेवकाई बाहरी रूप से प्रारंभ होने के बाद से लेकर उनके पुनरुत्थान तक, उनके आरोहण तक इनका पीछा करना चलते ही रहा। उसके जीवन के आखिरी के 3.5 साल में लोगों ने उसकी ओर उत्सुकता को रखा। उसे ढूंढते हुए उसके पास आए। यीशु के पास लोगों की भीड़ लगने का क्या कारण है? यीशु का प्रचार, यीशु के द्वारा किए जाने वाले चिन्ह, अद्भुत कार्य और चंगाई के कार्य। इसलिए लोगों ने यीशु का पीछे किए। यीशु ने उनको भोजन दिया, यीशु ने अच्छी सेहत को दिया, उनमें से दुरात्मा को निकाला। उससे वे लोगों को सामाजिक रूप से अच्छी तरह
उसके साथ संगति करने का अवसर प्रभु ने दिया। इस तरह लोग किसका पीछा करते हैं? उनके नीड्स जहाँ पूरे होते हैं वहाँ पर ही लोग जाते हैं। मैं 30 वर्ष से प्रचारक हूँ। बहुत से कलीसिया में सैकड़ों विश्वासी रहते हैं। मेरी कलीसिया में 10 से भी कम विश्वासी है। मुझे हमेशा यही प्रश्न सताता है, क्यों उनके पास सैकड़ों लोग रहते हैं, क्यों यहाँ पर 10 लोग ही है? द वे आई टीच, द वे दे टीच, उनके प्रचार करने का तरीका और मेरे प्रचार करने का तरीका एक जैसा नहीं है। मैं पृथ्वी पर रहने वाले बातों के बारे में कम महत्व देकर प्रचार करता हूँ। सैकड़ों लोग रहने वाले सेवक जो है वो पृथ्वी पर की आवश्यकता की पूरी होने के बारे में फोकस करते हुए ज़्यादा उस पे बात करते हैं। सिंपल, उस कारण से लोग वहीं रहते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को पृथ्वी पर की वस्तु ही ज़्यादा चाहिए। इसलिए यहाँ हम जब देखते हैं यीशु का पीछा करने वाला जॉन 12 शिष्यों को आप पास पास में रखकर देखिए, आखिर तक कितने लोग स्थिर रहें? एक को छोड़कर 12 में से 11 ही स्थिर रहें। उसका पीछा करने वाला भीड़ क्रूस के पास डिसपर हो गए हैं। आज भीड़ को देख रहे हैं। प्रभु गेहूं के दाने को चाहता है, उसके कचरे को नहीं। यीशु का पीछा भीड़ ने बहुत किया, लेकिन वे स्थिर रीति से उसका पीछा नहीं कर पाए और उसने वहाँ उन्हें चंगा किया। यीशु की चंगाई की सेवकाई, यीशु के अद्भुत कार्यों ने उसको सेलिब्रिटी बना दिया। लेकिन फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए हमेशा उसका पीछा करते थे। वो जहाँ रहता था वहाँ फरीसी, सदूकी और शास्त्री लोग आकर उसे फंसाने की बहुत बार कोशिश की है। यहाँ पर एक प्रश्न को उन्होंने लाए, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? मैंने पहले ही बताया हूँ, शास्त्री, फरीसी और सदूकियों का एक ही काम है, यीशु का एनकाउंटर करना। प्रभु यीशु मसीह को किसी भी तरह से परीक्षा में डालने के लिए, अनपॉपुलर करने के लिए देखते थे। क्या हर एक कारण से उन्हें पता है किस कारण से त्यागपत्र को दे सकते हैं? फिर भी ये यहाँ ट्विस्ट के साथ पूछ रहे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? वही प्रश्न को अगर उन्हें पूछे तो उनके पास जवाब रहेगा कि नहीं? वही प्रश्न को जो प्रश्न पूछ रहा है उन्हें ही पूछे तो उनके पास जवाब रहेगा कि नहीं? निश्चय रहेगा। लेकिन यीशु को क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जानते हुए भी जो प्रश्न पूछ रहे वही टोकरी है। जवाब उन्हें पता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति से सवाल पूछेगा कि वह सुने कि सामने वाला क्या जवाब देगा, वो क्या बताएगा। बताने के बाद सही है कि नहीं बताना, ये उनका उद्देश्य है। क्या हर एक कारण अपनी पत्नी को त्याग उचित है? ये सब्जेक्ट उनके लिए नया नहीं है, ये जानकारी बाती ही है। उसने उत्तर दिया, जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाया। आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया। इट इज़ द आंसर। इस कारण किसी भी कारण से स्त्री पुरुष को अलग नहीं करना है। क्या उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। ये क्या है? फिर कुछ कारण से त्यागपत्र दे सकते, ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा है। फिर वो क्या? अलग अलग कारणों से त्यागपत्र देते हैं। आज समाज में कानून डिवोर्स की मंजूरी दे रही है, सेपरेट होकर उनके जीवन को चला रहा है।
but what the Bible says about the divorce of the marriage। मसीह के विवाहों में वाचा के समय ही रहता है। मृत्यु हमें अलग करने तक ऐसे पहले बोलते थे, अभी जीवन भर बोल रहे हैं। जीवन भर यानी वही है मृत्यु हमें अलग करने तक, उसका मतलब भी वही है। जीवन भर से ज़्यादा इफेक्टिव वर्ड है मृत्यु। हमें अलग करने तक जीवन भर के समय में 30 वर्ष है या कुछ समय है। सो टोटल लाइफ एक पुरुष स्त्री को अंगीकार करने के बाद टोटल लाइफ अप टू द डेथ छोड़ना नहीं चाहिए। गॉड्स पर्पस फॉर क्रिएटिंग मैन एंड वुमेन इज़ फॉर फैमिली पर्पस। विवाह के लिए ही परमेश्वर ने उनको बनाया है। विवाह में जोड़े जाने के बाद ही परमेश्वर का पर्पस सक्सेस होता है, नहीं तो नहीं होता, क्योंकि उनका विवाह नहीं होने से संतान नहीं होंगे। संतान नहीं रहने से परमेश्वर के राज्य का निर्माण ही नहीं रहेगा। इसलिए स्त्री का निर्माण करते समय ही कैसे उन्हें बनाया, पुरुष के लिए स्त्री को बनाया, ये हमें जानना है। पुरुष को सबसे पहले बनाया गया। पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है करके परमेश्वर ने पुरुष से मेल खाने वाले सहायक को बनाया। इस तरह स्त्री का निर्माण पुरुष की आवश्यकता के लिए हुआ, ये हमें जानना ही है। उनकी सृष्टि करने वाले ने इसी उद्देश्य से उन्हें बनाया, अलग होने के लिए नहीं बनाया। इसलिए उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में मूसा ने लिखा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। प्रभु ये कह रहा है, क्या कह रहा है? इस कारण, किस कारण पुरुष के लिए स्त्री को बनाया गया? इस कारण वे मिलेंगे और वे जीवन भर साथ रहेंगे। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये तुमने नहीं पढ़ा? चौथे वचन में क्या कह रहा है? क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? आपको स्क्रिप्चर के ऊपर नॉलेज नहीं है क्या? जो तुम जानते हो उसे ही मेरे पास ले आ रहे हो। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर ने जोड़ा है, स्त्री पुरुष को परमेश्वर ने जोड़ा है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने जोड़ा। दे बिकेम वन फ्लैश, एक शरीर हो गए। वे दोनों एक शरीर हुए, अब वे एक ही है। इन द साइट ऑफ गॉड दे आर वन। पुरुष और स्त्री अलग अलग दिखने पर भी वे एक शरीर ही है। अब उन्हें भी अलग नहीं करना। परमेश्वर ने उन्हें एक शरीर के रूप में जोड़ा है। उन्हें परमेश्वर ने एक शरीर के रूप में जोड़ा है, इसलिए उन्हें मनुष्यों को अलग नहीं करना है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ये भी विवाह में बताते हैं। हर मसीह विवाह में ये बताते हैं। माता पिता भाई बहन किसी को भी अलग इन्हें नहीं करना है, वो अलग नहीं होने चाहिए। देर इज़ नो प्लेस फॉर डिवोर्स इन इंडियन मैरिज अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। वचन के अनुसार तलाक परमेश्वर के वचन में नहीं है। इसलिए जब प्रभु ने ये बात कहा था तब वे जानते थे। फिर उन्होंने उससे कहा, मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? मूसा ने त्याग पत्र देने के लिए कहा। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। मूसा का समय आने तक ईसा पूर्व 1450 है। आरंभ से जब हम देखते हैं तो 4
1000 वर्ष के पूर्व मूसा की ये बात बताने से पहले ही 50 वर्ष पूरा हुआ। इस तरह आरंभ से देखे तो ऐसा नहीं है। कठिनता के कारण तलाक लेना यह नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कठिन प्रचार को किया। तब के समय के लोग इस बात को पचा नहीं पाए। व्यवस्था के अनुसार तलाक लेकर दूसरे विवाह को करते थे। तलाक लेना कानून में है। कानून के अनुसार एक कार्य को करते हैं, उन्हें जो पता है बताते हैं। उनके हृदय में निर्णय लेते थे कि कानून के अनुसार उन्हें छोड़ने का। किसी कारण से छोड़ रहे ऐसा धार्मिक रीति से समाज में दिखाने की कोशिश करते हैं। व्यवस्था के अनुसार अगर हम देखने से एक व्यभिचारी को छोड़कर किसी भी कारण से पत्नी को नहीं छोड़ सकते। व्यभिचार को छोड़कर अगर कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल। इसलिए समझ के साथ गृहस्थी को चलाने के लिए कह रहा है। समझ के साथ गृहस्थी को चलाओ। स्त्री को कमज़ोर खड़ी समझकर आदर के साथ गृहस्थी को चलाने के लिए कह रहा है। दुगने आधार से पत्नी के साथ व्यवहार करना विवाह के लिए अद्भुत सीढ़ी होगी। आपके अनुग्रह में वो सहभागी है। इसलिए पौलुस ने कहा, पत्नी से प्रेम करो। इसे हमें कभी भी बोलना नहीं चाहिए। कौन व्यभिचारी है? पत्नी को छोड़ने वाला व्यभिचारी कहलाएगा। उस पत्नी से विवाह जो कोई करे वो भी व्यभिचारी होगा। पत्नी को छोड़ने वाला व्यभिचारी कहलाएगा। वो अगर दूसरे से विवाह करे तो वो भी व्यभिचारी कहलाएगा, और वो जो स्त्री है वो भी व्यभिचारी कहलाएगी। उसका कारण वो पुरुष होगा। समझ में आ रहा है क्या? उसे व्यभिचारी बना रहा है। छोड़ने के द्वारा उस स्त्री को व्यभिचार बना रहा है। कमज़ोर स्त्री दूसरे के पास जाएगी। किसी दूसरे के पास जाने के कारण उसे व्यभिचारी बना रहा है। व्यभिचारी बना रहा है। वो व्यभिचारी बन रहा है। छोड़ी हुई स्त्री से दूसरा विवाह करके वो भी व्यभिचारी बन रहा है। इसलिए ये डिवोर्स के कंसिनियंस है। व्यभिचारियों के लिए स्वर्ग का राज्य नहीं है। वेश्याओं के लिए स्वर्ग का राज्य नहीं है। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इसलिए इस बात पर शिष्य लोग क्या बात कर रहे हैं? चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं है। ये सब झंझट किस लिए? विवाह क्यों करना? उसे छोड़ना क्यों? छोड़ी हुई स्त्री को व्यभिचारी क्यों बनाना? छोड़ी हुई स्त्री से दूसरा विवाह करके उसे क्यों व्यभिचारी बनाना? विवाह ही ना हो तो अच्छा है। विवाह का तिरस्कार करने वालों को परमेश्वर गलत कह रहा है। विवाह का अगर प्रभु तिरस्कार करने से उन्हें पति पत्नी के रूप से नहीं बताता था। 11वां वचन में यीशु मसीह की कही हुई बात एक लिटिगेशन से जुड़ी हुई बात के समान दिखता है। उसने उनसे कहा, सब ये वचन
ग्रहण नहीं कर सकते। केवल वे जिनको यह दान दिया गया है उसका क्या मतलब है, इस बात को अंगीकार करना है तो उन पर निश्चय दया किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एक ही है। पत्नी पति को जीवन भर साथ में रहना है तो उसके लिए परमेश्वर की मौजूदगी रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो वे साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए मसीह ही विवाह और दूसरे विवाह में जो अंतर है। तीसरे से आपको जानना है, स्त्री पुरुष के बीच में समझौता, प्रतिज्ञा और मंजूरी मसीही विवाहों में रहता है। मसीही विवाहों में स्त्री पुरुष के साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर का संबंध और उपस्थिति भी प्रतीत में रहती है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जब स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में जोड़े जाए तो वही अलग हुए बिना साथ रह पाएंगे। शरीर जब स्त्री पुरुष के बीच में प्रवेश करता है तो उनके अलग होने का बीज आ जाता है। प्रतिज्ञा को टालते हैं तो तभी ही उनके बीच अलग होने की शुरुआत होती है। मसीह परिवार में क्षमा को पवित्र आत्मा परमेश्वर के अंगीकार करवाने के द्वारा ही वो एक में को सहन करते हुए और क्षमा करते हुए रहते हैं। प्रेम में क्षमा है। प्रेम हर पाप और दोष को ढांप देता है। इस तरह पति उसकी पत्नी को गलती के नज़र से नहीं देखेंगे, गलतियों को क्षमा करेगा, उसके द्वारा तलाक नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में तलाक के लिए सिर्फ अनुमति तभी देता है जब व्यभिचार का कारण हो, और कोई भी कारण को अंगीकार नहीं किया जाएगा। वो कारण भी इनोसेंट सफ़र ना करे, इसलिए अंगीकार किया। इनोसेंट पार्टनर सफ़र ना होने के लिए अंगीकार किया। तलाक के लिए व्यभिचार के कारण को अनुमति दिया गया। अनुग्रह को पाने वालों को छोड़कर कोई भी इस बात को अंगीकार नहीं करेगा। मतलब परमेश्वर के बातों पर विश्वास रखकर जो अंगीकार करता है वही इसका अंगीकार करेगा। अपनी पत्नी त्याग कर दूसरे विवाह करने वाला व्यभिचार करता है। ऐसे कहने पर वो बोल सकता है, मैं कैसे कारण हूँ, लेकिन व्यवस्था को मानने वाला अंगीकार करेगा कि मैं ही उसका कारण हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ये मसीह विवाहों में प्रमुख है, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। मसीह विवाह में अब 12वां वचन यीशु ने कहा, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ में से ही जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। क्या है? माता के गर्भ ही से नपुंसक जन्मे लोग हैं। मनुष्य को नपुंसक बना रहे हैं, वो आज भी हो रहा है। वे लोग भी हैं परमेश्वर के लिए विवाह का तिरस्कार कर सेक्सुअल लाइफ का तिरस्कार कर नपुंसक रहने वाले भी है। उसने कहा, ग्रहण करने वाले ग्रहण करेंगे। इसलिए इसे जब रिलेट करे तो विवाह का प्रमुख विषय जो एक शरीर होने का अनुभव है, उसे ना पाने वाले व्यक्ति है। मतलब मनुष्यों के द्वारा बनाए गए भी है, परमेश्वर के लिए नपुंसक बनने वाले भी है। लेकिन विवाह में प्रमुख है प्रतिज्ञा। एक शरीर से विवाह परिपूर्ण होने पर भी
परमेश्वर के अधीन होने के द्वारा विवाह के परिपूर्ण अर्थ को वे जान जाएंगे। इसलिए केवल शारीरिक इच्छा के लिए ही मसीह विवाह को बनाया नहीं गया, संपूर्ण करने के लिए ही विवाह को बनाया गया। इस सच्चाई को जानने वाले ही विवाह में अद्भुत रीति से आगे बढ़ेंगे। सेक्सुअल डिसऑर्डर आने पर भी उसे तरह से मिलकर रहेंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। इस बात को प्रभु ने प्रकट किया। अब 13वां वचन से 15वां वचन तक छोटे बच्चों को आशीष देने के बारे में है। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही उनका है। और वह उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। यीशु किसी को भी मना नहीं करता, उसके पास आने वाले किसी को भी वह मना नहीं करता। शिष्य उसका इंटरव्यू देना पसंद नहीं किए। छोटे बालकों को ले आकर आशीष देने के लिए कह रहे। उन्हें मना करने पर प्रभु कह रहा है, स्वर्ग का राज बच्चों का है। बालक पाप से दूर रहते हैं। पाप का मतलब नॉट फॉर सेक्सुअल डिपार्टमेंट। वो बालक है, उनमें मैच्योरिटी नहीं है। उन्हें पता नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। वह अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। बहुत से बालकों के लक्षण हैं, ऐसे ही को प्रभु ने कहा। तो यीशु मसीह पर निर्भर रहने वालों के लिए ही स्वर्ग का राज्य है। प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहने वालों के लिए ही स्वर्ग का राज्य है। ये हमें विशेष रूप से जानना है। और वह उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। बालकों को परमेश्वर आशीष दे रहा है। आपके बच्चों को आप परमेश्वर के सम्मुख लाओ। उन्हें बचपन से प्रभु के वचनों को सुनाना है। बचपन से सिखाने पर बुढ़ापे तक वह वचन उनमें बना रहेगा। वह मार्ग में बढ़ने में उनकी सहायता करेगा। बच्चों को परमेश्वर के पास लाने की बात को हर मसीह को फॉलो करना है। बच्चों को प्रभु के पास, वचन के पास ले आना है। अब 16वां वचन से लेकर 20वें वचन तक एक अद्भुत और विशेष बात है। वह मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? आजकल ये सबका प्रश्न बन गया है। मुझे अनंत काल के जीवन को पाना है। मुझे मरने के बाद स्वर्ग में जाना है। मतलब मुझे कौन कौन से अच्छे कामों को करना है, ये बात है। क्या भले कामों के द्वारा स्वर्ग के राज्य में जाएंगे क्या? बाइबल क्या कहता है? यीशु प्रभु ने क्या कहा? भले काम रिवार्ड पाने के लिए उपयोग में आएंगे, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए भले काम ह्यूमन एफर्ट्स और नॉट एनोग। इस बात को समझने के लिए ये एक अच्छा उदाहरण है। हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तो मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछते हैं? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो आज्ञाओं का मानना कर। आज्ञाओं को मानने के क्या मतलब है जानते हो क्या? विश्वास रख। आज्ञा देने वाले उस पर विश्वास रख। विश्वास रखते हुए जीवन को बिता। विश्वास और उसका निर्वाहन आज्ञा को मान कहने का मतलब है
आज्ञा को देने वाले परमेश्वर पर विश्वास असंभव है। विश्वास के बिना कर्म व्यर्थ है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। ऐसा याकूब की पत्री में लिखा गया है। इसलिए विश्वास बिना कार्य को करने से वह कार्य व्यर्थ है, उसके कारण कोई भी उपयोग नहीं है। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? मनुष्य के बीच में रहने वाले 6 आज्ञाओं के बारे में परमेश्वर ने बात किया। हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। व्यवस्था परिपूर्ण हो गया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखा मतलब है तो क्षमा पाना चाहता है तो अपने पड़ोसी को भी क्षमा करना। तो आशीष पाना चाहते हो तो वैसे ही अपने पड़ोसी को भी आशीष मिले, ऐसा तो सोच। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करने का मतलब वही है। प्रेम करने वालों से झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चोरी भी नहीं करेंगे। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की गति है? गति है कि नहीं सब आज्ञाओं को मान रहे बोलते हैं। फिर गति क्या है? आज्ञा का पालन करने के द्वारा स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। ऐसी सोच रखने वालों के मन में आने वाला प्रभु यही है, कुछ गति नहीं है सोचते हैं। लेकिन यीशु ने उससे कहा, यदि तो सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। तू जा, अपना माल बेच, कंगालों को दे, तू आ और मेरा पीछा कर। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ यीशु मसीह क्या बताना चाहता है? सब कुछ कंगालों को देने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसकी गति को वह जानता है। वह धन से प्रेम करता है। धन से प्रेम करने वाला स्वर्ग के राज्य में जा नहीं पाएगा। यीशु से प्रेम रखने वाला ही धन का तिरस्कार कर पाएगा। धन का तिरस्कार किए बिना कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, सच है ना? तब यीशु कह रहा है, अपना सब कुछ बेच दे, मतलब अपने आप का तिरस्कार कर, अपने आप को टुकरा, कंगालों को दे। इसका मतलब है तो दूसरों से प्रेम कर। जब तो ऐसा करेगा तब मेरा पीछा कर। स्वर्ग के राज्य में धन रहेगा, तेरा धन कहीं भी नहीं जाएगा। जब तो सब कुछ बेचकर कंगालों को देगा तो स्वर्ग में वो दुगना दुगना धन वहाँ तुम्हें मिलेगा। वहाँ पर तेरे लिए ऊंचा स्थान रहेगा। मेरा पीछा करने के द्वारा, मेरे कहे अनुसार करने के द्वारा, मतलब धन से प्रेम ना रखते हुए प्रभु से प्रेम रखने के द्वारा, मेरे पीछे चलने के द्वारा प्रभु क्रूस के पास जा रहा है। उस क्रूस के मार्ग में ही चलने के लिए उसे कह रहा है। यीशु का पीछा करने से क्रूस का मार्ग रहेगा। क्या चाहिए? पूछने से वह धनी व्यक्ति प्रभु से प्रेम ना करते हुए धन से प्रेम करता है, इसलिए यह सुन उदास होकर चला गया। वह जवान ये बात सुना उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के अद्भुत अवसर को खो दिया। अच्छे प्रचारक के पास आया, अच्छे प्रचार को पाया, लेकिन गलत निर्णय को लिया। अब आपका निर्णय क्या है? प्रचारक के पास आ रहे हो, अच्छे
प्रश्न को पूछ रहे हो, लेकिन अच्छे निर्णय को ले पा रहे हो क्या? सही निर्णय ले पा रहे हो क्या? इस तरह धन को देने के द्वारा स्वर्ग में जाएगा, ऐसा प्रभु ने कहा है क्या? तुझ धन पर निर्भर नहीं रहना है तो उसका तिरस्कार करना है। मेरा पीछा करने से तू परिपूर्ण होगा। मेरी बातों पर विश्वास रखने के द्वारा तू परिपूर्ण होगा। तू मेरे क्रूस के मार्ग पर आने से ही परिपूर्ण होगा। इसको छोड़कर व्यभिचार नहीं किया, चोरी नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में जाऊंगा, सोचने से यह सही नहीं है। पाप की क्षमा मिलने तक तो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। यीशु में रहने वाला ही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। अब 23 वचन से धनवानों के बारे में और कुछ बातों को बताया। तब यीशु ने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना इसलिए कहा है कि मुख्य द्वार के बाजू में एक छोटा सा द्वार रहता है, उसमें ऊँट ही आता है। ऊँट के साथ रहने वाला कोई भी सामान नहीं प्रवेश कर पाता। ऊँट के साथ रहने वाला कोई भी सामान नहीं प्रवेश कर पाता। सामान के साथ ऊँट नहीं जा पाता, इसलिए सामान को निकालते हैं, तब ऊँट उस द्वार से अंदर जा पाते हैं। उस द्वार का नाम सुई के नाके का द्वार है। ऊँट को अगर सामान के साथ ले जाना है तो मुख्य द्वार से जाने देते, इसलिए ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना कहा। इसके विपरीत सुई धागा के बारे में यहाँ नहीं बताया, उसे शब्दों में नहीं समझना। वहाँ पर होने वाली घटना को परमेश्वर उन्हें बता रहा है। एक व्यक्ति अगर धन को अपना आधार बनाता है तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का अंगीकार करेगा तो वह सरल रूप से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। इस तरह विश्वास के अलावा और कोई भी कारण से ये नहीं होगा, ऐसा प्रभु बताता है। मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, ऐसा प्रभु ने कहा। पतरस ने पूछा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? धन का रहना अलग बात है, धन से प्रेम करना अलग बात है। धन का रहना अलग बात है और धन की उपासना करना अलग बात है। धन का दास बनना अलग बात है और धन का उपयोग करना अलग बात है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए परमेश्वर से ज़्यादा धन से प्रेम नहीं करना। धन की उपासना करके व्यर्थ की भावना में खुद से प्रेम करने से वो व्यक्ति नरक में ही जाएगा। इसलिए जीवन को बदलना है तो मन को फेरना चाहिए, मन फेरना चाहिए। विश्वास करने वाला निश्चय मन को फेरना चाहिए और विश्वास करने वालों को मन को फेरना चाहिए और विश्वास वाला निश्चय मन को फेरता है। निश्चय मन को फेरने वाला ही विश्वास रख पाएगा। ये हमें निश्चय सीखना है। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? पृथ्वी पर क्या मिलेगा? इस सेंस में हर एक व्यक्ति समझते हैं यीशु मसीह का पीछा करने में क्या मिलेगा। प्रभु बता रहे हैं। यीशु ने उससे कहा कि नहीं, उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो
12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता भी छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। इसमें पत्नी का नाम नहीं है, भाई लिखा, माता लिखा, बहन लिखा, पिता लिखा, लेकिन यहाँ पर पत्नी का नाम नहीं लिखा। पत्नी को छोड़ने के लिए नहीं लिखा। परिवार के किसी भी सदस्य को मेरे लिए छोड़ा तो घर हो, संपत्ति हो, ऐसा कहने पर प्रभु का पीछा करने में अगर कोई भी व्यक्ति रुकावट बनेगा तो उन्हें कोने पर भी हमें सोचना नहीं चाहिए। उसका 100 गुना पिता, 100 गुना बहनों और भाइयों को प्रभु देगा, 100 गुना घरों को प्रभु देगा। सच्चे भक्त के लिए कितने घर खुले रहेंगे एक बार सोचिए। इसलिए 100 गुना पृथ्वी पर जाएगा, स्वर्ग में अनंत काल के जीवन को पाएगा। स्वर्ग में इसलिए 100 गुना पृथ्वी पर पाएगा, स्वर्ग में अनंत काल के जीवन को पाएगा। पृथ्वी पर 100 गुना पाने वाला कितने आनंद और सुख से जीता है, उतने सुख और आनंद से जिएंगे, ऐसा प्रभु बता रहा है। मैं सेवा में आकर 30 वर्ष हो रहे हैं। मैं इस अनुभव को व्यक्तिगत रूप से पा रहा हूँ। हाथ में एक पैसा ना रहने पर भी समृद्धि से भरे जीवन को मैं अनुभव कर रहा हूँ। परंतु बहुत तेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। पिछले वाले यहूदी है, पहले वाले अन्य जाति वाले हैं। अन्य जाति वाले पहले हो गए हैं। यहूदी लोग सोच रहे मैं ही पहले हूँ, हम ही सब है, लेकिन उनके तिरस्कार करने का समय आ रहा है। जिनका तिरस्कार करे वे पिछले होंगे सोच रहे। वो कलीसिया है, वो पहले होंगे। पहले के पुनरुत्थान में फर्स्ट रिसरेक्शन, पहला पुनरुत्थान में पहले कलीसिया को ही उठा लिया जाएगा। ओल्ड टेस्टमनी नहीं है। प्रभु जब पृथ्वी पर आएगा, आकाश के मध्य में जब प्रभु आएगा तब कलीसिया उठा ली जाएगी। मरने वालों का कलीसियों में पुनरुत्थान होगा। पृथ्वी पर जब वो राज्य स्थापना करने के लिए आएंगे तब सेंट्स इन ओल्ड टेस्टमनी, पुराने वक्त दानिएल का पुस्तक 12वां अध्याय 3 इसकी गवाही को देता है। इसलिए जो पिछले हैं वो पहले होंगे, जो पहले हैं वो पिछले होंगे। इन द केस ऑफ रिसरेक्शन जेंटिल विल लुक फर्स्ट प्लेस, अन्य लोगों को प्रथम स्थान मिलेगा। इसे प्रभु बता रहा है। उसका पीछा करने वाले अन्य लोग प्रभु के साथ पहले उठा लिए जाएंगे। सहज रूप से महान समझने वाले इस्राएल, धर्मी समझने वाले इस्राएल और ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स भी बाद में उठा लिए जाएंगे। इसलिए प्रभु की बात को हम समझेंगे। इस तरह 19वां अध्याय समाप्त हुआ।